ये एक नॉर्मल फोर्ड मस्टैंग GT500 और ये एक शेल्बी मस्टैंग GT500। बट डिफरेंस क्या है आखिर इन दोनों में? एक विजुअल डिफरेंस ये है कि नॉर्मल मस्टैंग GT500 में आपको देखने के लिए मिलता है घोड़े का लोगो और एक शेल्बी GT500 में आपको देखने के लिए मिलता है कोबरा का लोगो। तो जो डिफरेंस है वो लोगो से काफी हद तक ज्यादा है। नॉर्मल मस्टैंग GT500 में आपको देखने को मिलता है 5 लीटर का V8 पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 396 bhp की पावर और 515 Nm का टॉर्क, और एक शेल्बी GT500 में आपको देखने को मिलता है 5.2 लीटर का सुपर चार्ज क्रॉस क्रैंक V8 इंजन जो प्रोड्यूस करता है 750 bhp की पावर और 815 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो अप्रॉक्सीमेटली एक नॉर्मल फोर्ड मस्टैंग से डबल है, जो बहुत ही ज्यादा कूल है। बट हियर द क्वेश्चन अराउजेस, आखिर ये शेल्बी है क्या और कैसे एक नॉर्मल मस्टैंग के ऊपर अपना लोगो लाके सेल कर रही है? तो शेल्बी अमेरिकन सीजन अमेरिका बेस्ड कार मॉडिफिकेशन कंपनी जो बस फोर्ड के लिए ही कार को मॉडिफाई करता है और बेसिकली ये इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीज को मॉडिफाई करता है। बट जो मेन इसका इंटेंशन होता है वो होता है इंजन ट्यूनिंग के लिए, और इंजन किस लेवल तक ट्यून करता है वो अभी स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया है। बट द मेन क्वेश्चन इज नॉट दैट कि व्हाट इज शेल्बी, the main question is who is Shelby. There's a lot of designing, testing and trial runs behind every new innovation or new performance record. How do I know? My name's Carroll Shelby and performance is my business. This guy is such an icon, such a hero to so many people. The tall man from Texas is in the saddle. Carroll Shelby pushes his Ferrari and is showing the way. He won and he won and he won. And at the finish, it's Carroll Shelby blazing past. As a driver, Shelby was considered one of the best to ever compete. He wins Le Mans and he's dying. They told me I had 5 years to live. I figured, so what? So Carroll Shelby was a sports car racer and obviously not an easy one. उन्होंने कुछ टाइम तक मिलिट्री में भी काम किया हुआ था, लेकिन for some reason he have to drop the job of military. उसके बाद उन्होंने ऑयल फील्ड्स में भी काम किया, लेकिन he didn't got a success in oil fields also. फिर उसके बाद he decided to start his own business of chicken farms. Chicken farm के बिजनेस में उन्हें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली. After earning some money, he decided to follow his passion of racing. उन्होंने अपने एक दोस्त को कन्विंस किया to borrow his MGTC car to participate his first race. उन्होंने अपनी पहली रेस में पार्टिसिपेट किया और मैनेज टू विन द रेस ऑल्सो। उसके बाद कुछ घंटों बाद उन्होंने एक और रेस में पार्टिसिपेट किया जिसमें जगुआर XK 120 पार्टिसिपेट कर रही थी, जो उनकी MGTC से अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस थी हॉर्स पावर्स में, लेकिन कैरल शेल्बी मैनेज टू विन दैट रेस ऑल्सो। फिर उसके बाद तो कैरल शेल्बी वाज अ हॉट टॉपिक टू डिस्कस। The tall man from Texas is in the saddle. Carroll Shelby pushes his Ferrari and is showing the way. He won and he won and he won. And at the finish, it's Carroll Shelby blazing past. As a driver, शेल्बी ने अपने पूरे लाइफ टाइम करियर में टोटल 148 रेसेस में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 50 रेसेस में उन्हें विनर डिक्लेयर किया गया था। लेकिन जब शेल्बी अपने स्टार्टिंग फेज में थी, वो एक के बाद एक रेस जीतते जा रहे थे, तभी उन्हें ऑस्टन मार्टिन से ऑफर आता है टू जॉइन ऑस्टन मार्टिन। शेल्बी एक्सेप्टेड द ऑफर। फिर उसके बाद उन्होंने ऑस्टन मार्टिन के साथ बहुत सारी रेसेस जीती, बट उसी बीच उनके करियर का पिनिकल ईयर आता है ईयर 1959। इस ईयर में शेल्बी ने ऑस्टन मार्टिन के साथ जीता द 24 आवर ले मांस। 24 आवर ले मांस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस रेस, और उस टाइम पे इस रेस में फरारी का बहुत ही ज़्यादा दबदबा था। वो सबसे तगड़ा कंटेंडर था, और उस टाइम पे कैरल शेल्बी वाज द सेकंड अमेरिकन टू विन द ले मांस। He wins Le Mans and he's dying. They told me I had 5 years to live. I figured, so what? I might as well try to build a car that I dreamed of. बीइंग एन स्पोर्ट्स कार रेसर, कैरल शेल्बी को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती थी अलग अलग स्पोर्ट्स कार को ड्राइव करने की, जैसे कि जैगुआर और इटालियन रेस कार जैसे कि मैसेराती, फेरारी और अल्फा रोमियो। इन सभी कार्स में एक चीज़ कॉमन थी, उनकी हैंडलिंग। इन सभी इटालियन कार्स की हैंडलिंग बहुत ही परफेक्ट थी, बट एक चीज़ जो शेल्बी को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती थी वो थी इन कार्स का अनरिलायबल इंजन। शेल्बी एक ऐसी कार चाहते थे जिसमें रिलायबल इंजन हो अमेरिकन का, बट जो हैंडलिंग हो वो इटालियन कार जैसी हो। बट इन्हीं सब के बीच में ही शेल्बी को कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से उनको रेसिंग क्विट करनी पड़ती है। बट शेल्बी वॉज नॉट ओवर येट। शेल्बी ने एज अ रेसर तो ले मांस जीत ही लिया था, बट अब उनका ड्रीम ये था कि वो एक ऐसी कार को मैन्युफैक्चर करें या फिर ऐसी कार को डिज़ाइन करें जो फिर से ले मांस जीते। एंड दैट्स व्हेन द कोबरा कम इनटू द बिजनेस। पहले शेल्बी जाता है शेवी के पास अपना ये आइडिया लेके, बट शेवी रिजेक्टेड द आइडिया क्योंकि ये बहुत ही जंबल स्टोरी है, हम इसको इंक्लूड नहीं करने वाले, डायरेक्ट कंक्लूजन में चलते हैं। फिर उसके बाद वो जाता है हेनरी फोर्ड द सेकंड के पास। हेनरी फोर्ड द सेकंड को जैसे ही पता चलता है कि शेल्बी के पास कुछ ऐसा आइडिया है जिससे वो रेस ट्रैक्स पे फरारी को भी बीट कर सकते हैं, इंस्टेंटली सेट यस, क्योंकि उस टाइम पे फोर्ड वर्सेस फरारी वाज द रेस ट्रैक राइवलरी। आफ्टर साइनिंग द डील विद फोर्ड, शेल्बी ने एक इंजन सोर्स किया फोर्ड से और एक एसी कार नामी कार कंपनी से कोलैबोरेशन में इन द ईयर 1961 उन्होंने एक कार को डिजाइन किया जिसमें
एक V8 इंजन था फोर्ड का और उसके साथ साथ ही ब्रॉक वार्नर के T10 4 स्पीड ट्रांसमिशन थे और दैट्स व्हेन द कोबरा फर्स्ट जनरेशन कम्स ऑन द रोड। कोबरा का जो पहला जनरेशन था वो अमेरिकन रेस ट्रैक्स के हिसाब से तो काफ़ी तेज था, इवन वो कॉर्वेट को भी हरा देता था, बट व्हेन इट कम्स टू द इटालियन कार्स वो थोड़ा सा स्लो रह जाता था, जिसकी वजह से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ी। उसके इंजन्स में, उसके सस्पेंशन में, एरोडायनेमिक्स में मॉडिफिकेशन करके कोबरा का जनरेशन 2 बनाया गया। कोबरा का जो सेकंड जनरेशन था वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया था। इवन उसने हिस्ट्री तो तब बना दी जब उसने फरारी को भी बीट कर दिया ऑन द रेस ऑफ द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरर्स जीटी चैंपियनशिप ऑन 4 जुलाई 1965। ये पहली बार हो रहा था कि किसी भी अमेरिकन बेस्ड कार मैन्युफैक्चरर ने फरारी को रेस ट्रैक पे बीट कर दिया था। Carroll was the world's greatest salesman. He could sell anything in the world. I went to Ford and said, if you loan me $25,000, I'll build you a car that'll blow the Corvette off. It's all it'll cost you. It was absolutely amazing that a group of guys from Venice, California could come down here and beat all those high-end manufacturers. Ford had our first true competitor in the racing car business. Ferrari factory team, they'd been champions of the world forever. When it came to Ferrari, Dad was never a big fan. Enzo wanted nothing to do with Shelby. Carroll's goal was to beat Ferrari's ass. He wanted to show what Americans could do. और इन्हीं सब के बीच में ही हेनरी फोर्ड सेकंड ने कैरल शेल्बी को कॉल किया और एक और डील साइन कर ली, जिसमें हेनरी फोर्ड सेकंड ने कैरल शेल्बी से कहा कि वो एक ऐसी रेस ओरिएंटेड कार बनाए जो कि बेस्ड हो उनकी न्यूली लॉन्च कार मस्टैंग GT 350 के ऊपर। लेकिन कैरल शेल्बी को स्टार्टिंग में नहीं लगता था कि मस्टैंग GT 350 के ऊपर भी कोई रेस ओरिएंटेड कार बनाई जा सकती है, क्योंकि वो कॉर्वेट से भी स्लो थी अगर स्पीड की बात करें तो। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल किया। उन्होंने उनको एडवाइस किया कि अगर मस्टैंग GT 350 का अगर कोई भी रेस ओरिएंटेड वर्जन बनाना है तो उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। उसमें उसके इंजन को बड़ा करना पड़ेगा, ब्रेक पैड्स को बड़ा करना पड़ेगा, सस्पेंशन में काम करना पड़ेगा और उसके एरोडायनेमिक्स में भी काफ़ी काम करना पड़ेगा। ये सारी एडवाइस देने के बाद शेल्बी ने उस कार पे काम करना स्टार्ट किया और रेस्ट इज द हिस्ट्री एंड वी गॉट आवर 1965 शेल्बी मस्टैंग 350। शेल्बी मस्टैंग GT 350 को एक टोटली रेस ओरिएंटेड कार ही बनाया गया था, उसको बस रेस ट्रैक्स के लिए बनाया गया था। लेकिन स्टार्टिंग में ये ऐसा प्रोजेक्ट था जो बहुत ही इम्पॉसिबल सा लग रहा था, बट when it's come on the road, it's totally successful product। 1965 Shelby GT 350 के बाद भी काफ़ी जनरेशंस को Shelby ने मॉडिफाई किया था, जैसे कि ये 1967 Shelby GT 500, इसके अलावा 1967 Shelby GT 500 Eleanor Super Snake। ये जो कार है ना वो नॉर्मल Shelby GT 500 से काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। इसके अलावा जो कार है वो है GT40। इस कार ने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। ये पहली अमेरिकन बेस्ड कार थी जिसने ले मांस में फरारी को बीट किया था। इसके अलावा 1969 Shelby GT 500, द मोस्ट आइकॉनिक Shelby एवर। इसके अलावा तो 2020 Shelby GT 500, द मोस्ट पावरफुल मस्टैंग। सो दिस इज हाउ द Shelby GT कम्स इनटू द बिजनेस। आपकी सबसे फेवरेट Shelby GT कौन सी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि फ्यूचर कोई वीडियो मिस आउट ना करो, और ये वीडियो अपनी कार गैंग के साथ जरूर शेयर करें।